परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस समय ईश्वर की स्तुति करते हुए ऊंचे स्वरों से कहें हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। पुत्र ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम इस आराधना में अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करते हुए, अपने मन, शरीर, आत्मा को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, आज जब प्रभु हमारे बीच उपस्थित हैं, आइए हम अपने मन को पूरी तरह से सिर्फ उस ईश्वर पर केंद्रित करें जो हमसे अत्यधिक प्यार करता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस समय वही ईश्वर हमारे सामने मौजूद है जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे लिए अर्पित किया और आज भी उसी प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रकार संसार की शुरुआत से करते आए हैं। हम कितनी ही बार अपने मन के, अपने दिल के खालीपन को इस संसार से भरना चाहते हैं। कितनी ही बार हम प्यार के लिए तरसते हैं। कितनी ही बार हम अपनी वैल्यू को, अपने मूल्य को संसार में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं। कई बार हम अपने हृदय के खालीपन को लोगों से, पैसों से और सांसारिक चीज़ों से और बातों से भरना चाहते हैं। परंतु जब भी हम ऐसा करते हैं, हम अपने आप को और भी अधिक खाली महसूस करते हैं। प्यारे विश्वासियों, आज समय है कि हम अपने हृदय को एक बार फिर खाली करें और इस समय अपने हृदय के खालीपन को उस ईश्वर से भरें जो हमें अपने प्रेम से परिपूर्ण कर देना चाहता है। प्रभु का पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। कितनी ही बार जब हम दूसरों से प्रेम की आशा रखते हैं, दूसरों को प्यार करना चाहते हैं और उनसे प्यार पाना चाहते हैं, परंतु हमें कई बार धोखा मिलता है, कई बार हमारा हृदय टूटता है, कई बार हमारी आशा टूटती है, कई बार हम अपने आप को एक बोझ की तरह महसूस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं, हमारा जीवन किसी और के जीवन में कोई मतलब नहीं रखता। परंतु आज प्रभु हमें से हर एक से कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और वह हमसे अत्यधिक प्यार करता है। आइए उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए हम पूरे हृदय से इस गीत को गाएं और प्रभु से यह प्रार्थना करें कि वह हमारे हृदय को अपनी उपस्थिति से भर दे। दुनिया की नजरों में जब मैं काफी न था, तूने मुझे अपने प्यार से काबिल किया। दुनिया की नजरों में जब मैं काफी न था, तूने मुझे अपने प्यार से काबिल किया। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं। कदमों में तेरे बैठ कर मैं तेरी बातों को सुनता रहूं। प्रतीक्षा करता हूँ। हुजूरी में तेरी
लॉर्ड, मैं दीवाना तेरा, थैंक यू लॉर्ड। तू कीमती खजाना मुझे मेरा। मूल्यवान कहकर पुकारने के लिए यीशुआ, थैंक यू जीसस, वी प्रेज योर नेम। यीशुआ। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15 में वचन कहता है कि जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस आराधना में हम आनंद मनाएं, क्योंकि प्रभु हमें दास कहकर नहीं, हमें शिष्य सेवक कहकर नहीं, बल्कि हमें अपना पुत्र कहकर पुकारता है। वह हमें वह अधिकार प्रदान करता है जिससे हम स्वर्ग के विरासत के अधिकारी बनते हैं। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम के द्वारा गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव रखते हैं। आइए हम आनंद मनाते हुए उस ईश्वर की स्तुति करें जिसने अपनी दया के कारण हमें अपने पुत्र होने का अधिकार प्रदान किया है। अब संसार और उसकी बातें, संसार का दुख दर्द हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए एक स्थान निर्धारित किया गया है। स्वर्ग में प्रभु हमें अपना पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार प्रदान करता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने हृदय को आनंद से परिपूरित करते हुए, अपने आप को प्रभु के प्रेम से भरते हुए, आइए हम स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए ऊंचे स्वरों से कहें हालेलुया, हालेलुया, पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पुत्र ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कई बार संसार हमें कई सारे नाम लेकर पुकारता है। कई बार हमें हमारी नाकामियों से जाना जाता है, कई बार हमें हमारे रंग रूप से जाना जाता है, कई बार हमें हमारी कमज़ोरियों से जाना जाता है, परंतु हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है। उसके विषय में वचन पहले सैमुएल के ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में कहता है, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। आइए इस समय हम अपने हृदय को प्रभु के लिए एक सिंहासन के रूप में तैयार करें और पूरे हृदय से इस समय इस गीत के माध्यम से उस ईश्वर की स्तुति आराधना करें। दुनिया की बातें उठाते गिराते मुझे, दुनिया की बातें कई बार मुझे तोड़ती है प्रभु, लफ्जों से मिलती है सिर्फ राहत तेरा शब्द ही मुझे राहत प्रदान करता है। दुनिया की बातें उठाते गिराते मुझे, तेरे ही लफ्जों से सिर्फ तेरे मिलती शब्दों है में राहत जीवन है प्रभु। मुझे। हुजूरी में तेरी सिर्फ तेरी उपस्थिति में राहत मिलती है। तुझको ही तकता धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु। कदमों में तेरी बैठ कर मैं तेरी तेरी बातें मुझे शांति प्रदान करती हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं। कदमों में तेरी बैठ कर मैं तेरे बातों को सुनता रहूं। मैं दीवाना तेरा, यस लॉर्ड, तू कीमती खजाना
समय हम अपने आप को प्रभु की दृष्टि से देखें। संसार की दृष्टि जब हमें नाकामयाब कहकर पुकारती है, तब आइए हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु के वादे पर भरोसा रखें। प्रभु ने हमारे जीवन के लिए एक योजना बनाई है। आइए हम अपने आप को उसी ईश्वर की दृष्टि से देखें जिससे हमारा जीवन मूल्यवान लगता है। जब संसार की दृष्टि से हमारे अंदर सिर्फ अंधकार दिखता है, तो आइए हम अपने आप को प्रभु की दृष्टि से देखें जो हमें संसार की ज्योति कहकर पुकारता है। जब संसार की दृष्टि हमारी कमियों को, कमज़ोरियों को देखती है, तो आइए हम अपने आप को प्रभु की दृष्टि से देखें जो हमें संसार का नमक कहकर पुकारता है। जब संसार की दृष्टि हमारे शरीर को देखकर, हमारे बाहरी रूप रंग को देखकर कई सारी बातें करती है, आइए हम अपने आप को उस ईश्वर की दृष्टि से देखें जो हमें मूल्यवान कहकर पुकारता है, जो हमें कहता है कि वह हमसे अत्यधिक प्यार करता है, जो हमें अपने रूप में बनाता है, जिसने हमको उसके सदृश्य में गढ़ा है। जब संसार की दृष्टि से हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं, आइए हम अपने आप को उस ईश्वर की दृष्टि से देखें जिसने हमारे उसी जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन तक की परवाह नहीं की। जब संसार की दृष्टि से हम प्यार के लिए अयोग्य दिखाई देते हैं, तब हम अपने आप को उसी ईश्वर की दृष्टि से देखें जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा। आइए हम इस समय उस ईश्वर की स्तुति करें पूरे हृदय से, सारी मन, शरीर और आत्मा से उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए आइए हम फिर एक बार इस गीत को गाएं। तेरी नज़र से खुद को मैं देखूं, पहले से कामिल हूं मैं। जाना जब मैंने, खुश है तू मुझसे, आजाद मैं हो गया। तेरी नज़र से खुद को मैं देखूं, पहले से कामिल हूं मैं। जाना जब मैंने, खुश है तू मुझसे, आजाद मैं हो गया। दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा। कीमती खजाना तेरा, तूने सब कुछ दे दिया, मुझे सब कुछ दे कीमती खजाना तेरा। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 24 से 34 तक। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं,
और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए ये कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरतें हैं। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। ईश्वर का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, एक सुंदर पासेज हमने सुना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, जीवन में चिंता ना करे, अनावश्यक कार्यों के लिए ज़्यादा चिंता ना करे। ना खाने के बारे में, पीने के बारे में, पहनने के बारे में, जीवन के बारे में, धन दौलत के बारे में, काम के बारे में, अलग अलग प्रकार की चिंताएं हमारे दिल में हो सकता है। आज जिनके पास पैसा है वो चिंता करते हैं कि कहीं कोई चोरी ना करे। जिनके पास पैसा नहीं है वो भी चिंता करते हैं धन कमाने में। जो बीमार नहीं है वह चिंता करते हैं कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, और जो बीमार हैं वे भी चिंता करते हैं कब चंगाई होगी। जिनके पास कपड़ा नहीं है वह कपड़े के लिए चिंता करते हैं। जिनके पास कपड़ा बहुत है वे कौन सा पहनना है उनके बारे में चिंता करते हैं। तो अलग अलग प्रकार आज दुनिया में लोग ज़्यादा समय चिंतित हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और इसलिए प्रभु आज हमसे कहते हैं चिंता करो, लेकिन क्या के लिए? हमारे दिल में ईश्वर का राज्य और धार्मिकता लाने के लिए हम चिंता करें। देखिए, प्रभु ईसा मसीह के लिए बुनियादी बात यह है कि ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के बारे में चिंता करना। हमारे समाज में क्या कहते हैं, बुनियादी बातें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। और यीशु यहां पर कहते हैं क्या खाएं, रोटी के बारे में चिंता ना करें। कपड़ा, कपड़े के बारे में चिंता ना करें, यीशु यहां पर कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी चिंता होनी है कि अपने जीवन को पवित्र करने के लिए सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होनी चाहिए। और ऐसे ईश्वर के राज्य और धार्मिकता को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए कोशिश करता है निरंतर, उनको बाकी चीजें यूं ही मिल जाएगी
कपड़ा मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, सब कुछ। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कल के बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। आज की चिंता आज के लिए काफी है। कल के बारे में हम नहीं जानते हैं। याकूब का ग्रंथ 4:14 में, सूक्ति ग्रंथ 27:1 में वचन पढ़ते कि कौन कल के बारे में कुछ बता सकता है। तो इसलिए हमें प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए। तो आज के बारे में हम देखें, और हम लोगों को यहां पर प्रभु यीशु मसीह का कहना यह नहीं है कि काम मत करो, घर मत बनाओ, यह सब हमें चाहिए पर्याप्त मात्रा में, आवश्यकता के अनुसार। आजकल लोग अपना पूरा जीवन दुनिया के धन दौलत अन्य चीज कमाने में लगाते हैं, समय बिताते हैं, और याद रखना कि मृत्यु के बाद यह सब हम ले जा नहीं सकते हैं। और इसलिए जो आयु हमें मिलती है, उस आयु में हमारी प्रतिदिन की ज़रूरत के लिए हमें काम करना है, और बाकी समय हमें स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए बिताना चाहिए। एक उदाहरण मैं देता हूं। अगर मैं पूरा जीवन धन दौलत इकट्ठे करने में लगा दिया, आज पूरी मेहनत की धन कमाने के लिए, और धन कमा लिया, और कल भी और भी मेहनत की और धन कमाने के लिए, और उसके बाद परसों भी और भी मेहनत की धन कमाने के लिए, इसी प्रकार पूरे जीवन में मैं धन दौलत जमीन वगैरह प्राप्त करने में अपना समय लगाया, चिंता किया, और एक दिन मैं मर गया, तो मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं भले कार्य करने में भूल गए, अपने लिए इकट्ठे करने में लगा हुआ था, और अभी यह सब कुछ मैं मृत्यु के बाद ले जा नहीं सकता। इसलिए जीवन में गलती ना करें। तो दुनिया की चीजें पर्याप्त मात्रा में हासिल करें, उसके बाद पूरा समय हम अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रयत्न करते हुए आगे बढ़े। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 में कहते हैं, आप किसी भी बात की चिंता ना करें, और हर बात में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी प्रार्थना वगैरह है विनय के साथ प्रभु के सामने रखें। तो किसी भी बात की चिंता ना करें, प्रभु पर भरोसा रखें। और संत पेतरुस अपने पहला ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 7 में कहते हैं, आप अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथों में दीजिए, क्योंकि वह अपनी आपकी सुधि लेते हैं। तो चिंता सबके जीवन में होती है, लेकिन हम लोगों को चिंताओं को प्रभु के हाथों में देना है। उदाहरण के लिए, अगर मैं ये बाइबल ऐसा पकड़ूं तो मैं ज्यादा समय पकड़ नहीं पाऊंगा। अगर मैं ऐसा पकड़ूं तो मैं ज्यादा समय पकड़ पाऊंगा, और अगर मैं प्रभु के हाथों में दे दूं तो मैं आराम से बिंदास जीवन बिता पाऊंगा। ठीक इस प्रकार हमारी चिंताओं को प्रभु को देना चाहिए, और प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए कि प्रभु सब कुछ समय समय पर प्रबंध करेगा, प्रदान करेगा। क्योंकि ईश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं,
जीव जंतुओं को खिलाते हैं। इस दुनिया में कितने करोड़ पक्षियां हैं, मछलियां हैं, जीव जंतुआं हैं, जानवर हैं, सबको रोज खाना मिलता है। ऐसा प्रबंध करने वाला प्रभु है। तो ठीक इसी प्रकार हम भी उस प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि हम पक्षियों से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हम मछलियों से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हम जानवरों से भी बढ़कर हैं। ईश्वर हमें बहुत गहराई से प्यार करते हैं। देखिए, एक बच्चे को जब माता पिता हैं तो कोई चिंता है नहीं है, क्योंकि बच्चों को मालूम है कि माता पिता उनकी देखभाल करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम ईश्वर की संतान हैं। प्यारे विश्वासियों, तो हम वह प्रभु पर अपना पूरा भार, चिंताएं छोड़ दे, प्रभु को दे दे, और हम उसमें से फ्री होकर आध्यात्मिक कार्यों पर ज़्यादा समय निकालें और बिताएं, अपने जीवन को पवित्र करने में लगे रहें, ताकि मृत्यु के बाद हम सीधे स्वर्ग पहुंच पाएं। ईश्वर आप लोगों को बहुत अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से हमें पता चलता है वचनों के द्वारा कि तू सामर्थ्यवान है, तू शक्तिशाली है, प्रभु जी इस वक्त हम सभी परिवारों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं रीना के लिए, जॉनी, अभिन और अहिन के लिए। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन गणना ग्रंथ में इजराइलियों को आशीर्वाद देता है, उसी तरह से इस वक्त हम उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन जिस तरह से कहता है कि प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और तुम सबों को सुरक्षित रखे, प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। प्यारे प्रभु यीशु, इस वचन की योग्यता से हम रीना, जॉनी, अभिन और अहिन के पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। इनके घराने पर आप अपनी दया दृष्टि डालिए प्रभु जी। प्रभु जी, विशेष रूप से आप इन पर अपनी आशीष उंडेलिए, आपका अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं नेहमंती एक्का के लिए। प्रभु जी, उनके पैरों में दर्द है और शरीर में अन्य शारीरिक वेदनाएं हैं, उससे उन्हें पूर्ण रूप से उन्हें आप चंगाई प्रदान करें। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन यिर्मयाह 30:17 में कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं इस बहन के लिए, उसे आपके चरणों में लाते, उनके पैरों का जो भी दर्द है, उनके शरीर में जो भी शारीरिक वेदनाएं, यीशु तेरे नाम से वे दूर होने पाए, उसे चंगाई का अनुभव होने पाए इसी वक्त। प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सिख मनु सिंह के लिए। प्रभु जी, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन योहन के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2 में कहता है कि मेरी हार्दिक कामना है कि आपका सब तरह से कल्याण हो और आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे।
प्यारे प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हम सिख और मनु सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनकी लंबी आयु के वरदान के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपकी विशेष कृपा उन्हें मिलने पाए, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्हें उन्नति का अनुभव होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मॉर्विन एब्राहम के लिए, जिनको क्रॉनिक अस्थमा है, उन्हें भी आप अपने पूर्ण चंगाई प्रदान करें। प्रभु जी, अपने चंगाई भरे हाथों से, सामर्थ्यवान हाथों से आप उन्हें छूकर चंगाई प्रदान करें। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन इसाया 53:5 में कहता है कि हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचला गया, जो वह दंड भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्यारे प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से जो तूने कोड़े खाए हैं उसकी योग्यता से मॉर्विन अब्राहम को आप पूर्ण चंगाई प्रदान करें। जो क्रॉनिक अस्थमा है प्रभु जी, उसकी बीमारी से जो वो जूझ रहे हैं, उससे आप उन्हें मुक्त कीजिए, आज़ाद कीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, इन सभी भाई बहनों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की जोर से आराधना करें, उसकी स्तुति करें, माइटी प्रेज दें। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना है, अगर आप लोगों की कहीं भी किसी भी जगह पर आपको वेदना है, इसी वक्त आप प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, इन सभी भाई बहनों पर आप अपनी दया दृष्टि कीजिए। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन हमसे कहता है, हमें अवैध कराता है कि कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए हैं, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से इन सभी भाई बहनों को प्रभु जी आप पूर्ण रूप से आज़ादी दिलाइए। अपने वचनों की योग्यता से प्रभु जी आप इन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु जी, जो सांस की बीमारी से है, जो तकलीफ में है, उनके फेफड़ों में हर प्रकार की कमजोरी को यीशु तेरे सामर्थ्यवान नाम से वे दूर होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त प्रभु जी हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक की प्रार्थनाओं की आप सुनवाई कीजिए प्रभु जी। अपने पवित्र लहू के बाड़ा उन्हें आप, उनकी सुरक्षा उन्हें प्रदान कीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, यीशु आराधना, आराधना, हालेलुया, स्तुति, आराधना, शारा ला 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 ला, हालेलुया, 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 स्तुति, 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 स्तुति। यीशु चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। विश्वास के साथ गाएं। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु जी, तो हमारे आंसुओं को देखता है प्रभु जी। जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, गाएंगे। हाँ प्रभु जी, हम सभी स्वर्गदूत और संतों के साथ मिलकर, सभी धर्मी जनों के साथ मिलकर, जो इस वक्त नित्य आराधना देख रहे हैं, उन सबों के साथ मिलकर प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु जी तू कहता है कि धन्यवाद का बलिदान सबसे सर्वोत्तम बलिदान है। प्रभु जी, जो हमें आशीषें मिलती है उसे तू 2 गुना और 4 गुना कर देता है। प्रभु जी, हम बड़े ही कृतज्ञ हृदय से आपके पास आते हैं, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन हमसे कहता है यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 27 में कि मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ देता हूँ, और ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकती है, उस तरह की शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम विशेष रूप से महेंद्र धाबी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपने परिवार में विशेष रूप से उनके परिवार में शांति बनी रहे, एकता बनी रहे और प्रभु की विशेष कृपा और आशीष बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी, उनके परिवार के हर एक लोगों पर आप अपनी आशीष बरसाइए। हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की अशांति उनके दिलों से, उनके घरों से
हमेशा हमेशा के लिए इसी वक्त दूर कर दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी अगर उनके जीवन में जो भी संकट आते हैं उसका वह सामना करने पाए, इसकी शक्ति आप उन्हें प्रदान करें। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पेनाचिकल वर्गीस के लिए। प्रभु जी उनके दाहिने पैर की बीमारी से उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करे। प्रभु जी जिस तरह से तेरा वचन स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 20 में कहता है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। प्यारे प्रभु जी यह वचन उनके घरों में, उनके दिलों में और जहाँ कहीं भी जिन भाई बहनों को इस वक्त जो बीमार है उनके शरीर में इसी वक्त जाने पाए, तेरी वाणी वहाँ तक पहुँचने पाए और उन सभी बीमारियों को चंगा करने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी अपने सामर्थ्यवान हाथों को बढ़ाकर तू इस भाई को छूकर पूर्ण चंगाई प्रदान करे, ताकि प्रभु जी वह तेरे नाम का साक्ष्य देने वाला हो सके, तेरे नाम की स्तुति करने वाला हो सके और तुझे जीवन भर धन्यवाद देने वाला हो सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं स्वीटी के लिए, उन्हें उपयुक्त जीवन साथी मिलने पाए। प्रभु जी तेरा वचन हमसे कहता है, यिर्मयाह अध्याय 29 पद संख्या 11 में कहता है, क्योंकि मैं जो भी तुम्हारे लिए जो भी योजनाएं बनाता हूँ वह तुम्हारे हित के लिए है, तुम्हारे अहित के लिए नहीं। तुम्हें एक नई आशावान भविष्य देने के लिए मैं योजनाएं बनाता हूँ। इस वचन पर वह बहन विश्वास करने पाए और यह वचन उनके जीवन में कार्यान्वित होने पाए। और ऐसे सभी भाई बहनों के लिए जो एक वर की या वधू की तलाश में है, अच्छे जीवन साथी की तलाश में है, एक प्रार्थना में जीवन की तलाश में है, उन सबों को प्रभु जी आप अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए और उनके जीवन में आप एक नया चिन्ह और चमत्कार, एक नई शुरुआत करने पाए। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं डोलोरिस हस्ता के लिए, जिनके शरीर में शारीरिक कष्ट के साथ साथ विशेष रूप से उनके आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे जा रही है। और साथ ही हम ब्रदर रिजो के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी आंखों की रोशनी वापस पुनः लौटने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जिस तरह से तेरा वचन ईसाया 35:5 में कहता है कि तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हिरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद की गीत गाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी इस वचन की योग्यता से जो कोई भी अपने शारीरिक रूप से जो कोई भी जूझ रहे हैं, जो भी उनकी वेदनाएं हैं, चाहे वे आंखों की रोशनी है या शरीर के किसी भी अंग में उन्हें तकलीफ है, इसी वक्त इस वचन की योग्यता से उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्यारे भाइयों बहनों आइए हम सभी मिलकर इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें और जिन भाई बहनों का नाम नहीं लिया गया उन सबों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करें। जोर से प्रभु की स्तुति करें, उसे एक माइटी प्रेज दे। प्रभु आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है, विश्वास कीजिए प्यारे भाई और बहनों। प्रभु जी जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि वह निवासियों के अधर्म के कारण नदियों की बंजर भूमि, जल स्रोतों की सूखी जमीन और उपजाऊ भूमि को लवण कच्छ बना देता है, उसी प्रकार से प्रभु जी मरुभूमि को तू जलाशय और सूखी जमीन को जल स्रोत बना देता है। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं जहाँ कहीं भी आत्मिक भूख जिन लोगों को है उन्हें तू अपने आत्मिक जीवन से एक जल स्रोत से उन्हें तू भरपूर कीजिए, उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने पाए। प्रभु जी तेरे नाम की आराधना स्तुति करने पाए सके प्रभु जी, अपने जीवन में वे लोग चिन्ह चमत्कार देखे प्रभु जी, ताकि वे और भी ज्यादा विश्वास में बढ़ते जाए। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया यीशु आराधना, यीशु आराधना, हालेलुया शारलाला, हालेलुया हालेलुया यीशु शारलाला शमला शरला, हालेलुया यीशु यीशु आराधना आराधना यीशु। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे